आने वाले एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ये, जिसमें से पहला पार्ट है जनवरी 2023। देखते हैं G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित हुई। तो ये हुई थी 31 जनवरी 2023 को पुडुचेरी में। अब जानते हैं कि G20 का उद्देश्य क्या है। देखिए, G20 का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है और भारत 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा, जिसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अगला है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो ये इसी को कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। तो ये जो है 2023 में 16 से 20 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था और कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। अब जानते हैं कि विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य क्या है। देखिए, विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। अगला है 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ है जनवरी 2023 में भोपाल, मध्य प्रदेश में। 8वां विज्ञान महोत्सव भोपाल में 21 से 24 जनवरी तक मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया है। अगला है संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। तो ये मुंबई में आयोजित हुआ और कब हुआ? जनवरी 2023 में हुआ। 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया और SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन SCO में भारत की अध्यक्षता के दौरान किया गया है। नेक्स्ट है संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है राजस्थान में और किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पर है राजस्थान में? तो जयपुर राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है और इस संविधान पार्क को बनाने में करीब 9 करोड़ 66 लाख रुपए लगे हैं। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना ये कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा बेलागावी, धारवाड़ और गडग के 3 जिलों में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए ये जो है मिशन परियोजना लागू की गई है। अगला है मिशन 929 क्या है। देखिए, जो चुनाव आयोग है ना, उसने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया था। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है। तो ये कोलकाता में शुरू हुई है, हुगली नदी पर। कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। ये पहली बार है जब देश में कोई मेट्रो नदी में बनी सुरंग से होकर निकली है और सुरंग नदी तल से 13 मीटर नीचे है और जमीनी स्तर से 33 मीटर नीचे है। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है। तो ये हैं जेरी सीनफेल्ड। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के मुताबिक कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड दुनिया के सबसे अमीर आर्टिस्ट हैं। जेरी हॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और कॉमेडियन होने के साथ साथ वे एक राइटर, एक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन यानी कि 8,300 करोड़ रुपए में है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम देश कौन सा है। तो प्रथम है जापान और भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का है 85वां नंबर। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ये 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2023 को मेघालय में किया गया था। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये मुंबई में हुआ है। ये है क्या 14वां विश्व मसाला कांग्रेस। देखिए, भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विश्व मसाला कांग्रेस यानी कि WSC का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया गया। एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 ये कहाँ पर आयोजित की गई। तो ये बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ। कब से कब तक? 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। ये भोपाल में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। ये मध्य प्रदेश में भोपाल में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया था और यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था।
पहली बार कब हुआ था? तो ये 2018 में राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? तो ये भारत और भूटान दोनों की संयुक्त परियोजना है। 720 मेगावाट की परियोजना मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। LHS 475b क्या है? पृथ्वी की तरह का एक ग्रह है और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। स्काई हाक क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है और ये कहाँ बना हुआ है? तो ये किसने बनाया है? ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से पैदा हुई स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने एक 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जनवरी 2023 में। साइक्लोन फर्स्ट क्या है? यानी कि चक्रवात फर्स्ट। देखिए भारत और जो मिस्र है ना, उसका ये एक संयुक्त सैन्याभ्यास है और ये जो अभ्यास है 14 जनवरी को राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया था। 74वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे अब्देल फतेह अल सीसी। ये कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति थे। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 पुस्तक के लेखक कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? RRR नाटू नाटू के लिए। इसमें देखिए तेलुगु फिल्म जो RRR है ना, उसका जो गाना था नाटू नाटू ने एक और इतिहास रच दिया है। दरअसल नाटू नाटू गाने ने 95वें अकादमी अवार्ड समारोह में ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? और बानी गैब्रियल USA की है। 15 जनवरी 2023 को इन्होंने ये ताज पहना। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन पायलट बन गई हैं? अवनी चतुर्वेदी। COP28 के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सुल्तान अहमद अल जावेद। ये UAE में प्रस्तावित है। COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित आक्टेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तमिलनाडु चेन्नई में किया गया। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। क्रोएशिया को 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है, इसको कर लिया गया है, जिसके बाद उसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया। इसके पहले कौन सी थी इसकी मुद्रा? कूनो मुद्रा थी। लगभग 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया ने अपनी कूनो मुद्रा को अलविदा कह दिया है और इसी के साथ वह यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए लॉन्च हुआ जो ऐप है वो कौन सा है? तो वो है प्रहरी ऐप।